तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू असली ट्रेड्स। यहाँ हम करते हैं असली एनालिसिस असली तरीके से, बिना किसी का टाइम खराब करे। और होप करते हैं कि आपको ये चैनल में मज़ा आ रहा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा हो। तो सबसे पहले हमारी ग्लोबल सेल ऑफ की जो न्यूज़ आ रही है, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट वीक सिंस अप्रैल। देख सकते हो यहाँ पे, ये वॉल स्ट्रीट की वेबसाइट के अंदर एक नई न्यूज़ आई है कि इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट हिट सिंस अप्रैल। इतना लॉस हुआ है डाउ, एस&पी, नैस्डैक के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि एक न्यूज़ आती है कि एआई बबल शायद से बहुत जल्दी फट जाए, उसके वजह से पैनिक मच गया और बहुत लोगों ने सेलिंग शुरू कर दी। गोल्डमैन सैच और मॉर्गन स्टैनली की साइड से जो स्टेटमेंट आई थी कि शायद से ये बबल बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाए, उसके वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा पैनिक आ गया और एक बड़ा नेक्स्ट लेवल का सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया। तो ग्लोबल प्रेशर अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। साथ साथ हम देख सकते हैं कि इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है। HSBC इज फुल बुलिश ऑन इंडियन इक्विटीज, और यही सेम मॉर्गन स्टैनली ने भी कहा है। साथ साथ सेंसेक्स का टारगेट भी दे दिया है बाय 2026 94,000। दे आर सेइंग कि सेंसेक्स 94,000 इजीली 2026 में तोड़ लेगा। हालांकि अगर इंडिया के अंदर बुल मूवमेंट आती है, एक बुल मार्केट आती है, तो 94,000 कुछ भी नहीं रहेगा। सेंसेक्स विल इजीली क्रॉस 1,20,000 अगर एक अच्छा खासा मोमेंटम वापस मार्केट में आता है तो। साथ साथ HSBC ने साफ साफ कहा है कि अब जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, दीज आर लेस कंसर्निंग, मतलब कि वो काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं और यहाँ से एक अच्छी खासी मूवमेंट उनके अंदर देखने को मिल सकती है। उसके बाद साफ साफ मेंशन किया गया है कि जब इंडिया US की ट्रेड डील हो जाएगी तो हमें एक बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है इंडियन मार्केट के अंदर, जिससे स्टॉक्स के अंदर काफ़ी बूस्ट आएगा। और साथ साथ GST 2.0, आई एम रिपीटिंग अगेन, रीजनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। इसका मतलब कि जो मिडिल क्लास होगी उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा बचने वाला है और वो अच्छा खासा पैसा मार्केट के अंदर लगाने वाला है। तो GST 2.0 इज वन ऑफ द की प्लेयर्स इन दिस गेम। इंडिया का सेमीकंडक्टर के साथ साथ AI के अंदर भी बहुत फोकस हो रहा है, तो इससे एक बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। एंड इंडिया इज द ओनली ऑल्टरनेटिव टू चाइना जिसके पास बहुत चीप लेबर अवेलेबल है। सो कितनी भी इन्वेस्टमेंट कहीं भी आएगी, सबसे पहले इंडिया के अंदर ही आने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या शो हो रहा है। तो आपको तो पता ही है कि लास्ट फ्राइडे वाज प्रिटी एवरेज फॉर इंडियन मार्केट। ठीक है, ना ज़्यादा सेलिंग हुई ना बाइंग हुई। उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा। मतलब कि अगर बैंक निफ्टी बुलिश हो रही है, 400 पॉइंट का प्लस हुआ है, तो निफ्टी विल कोप अप विद बैंक निफ्टी, समझे? क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई भाई हैं। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा तो बैंक निफ्टी निफ्टी के पास आएगा। फिर हम देखते हैं कि डाउ जोन्स इज एवरेज, 500 इज एवरेज, और नैस्डैक के अंदर अभी भी सेलिंग अभी देखने को मिल रही है, विच आई थिंक कि शायद से अभी और कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि एशियन मार्केट्स के अंदर क्या शो हो रहा है। तो सबसे हमारी मेन मार्केट इसके अंदर कौन सी है भाई? जापान की मार्केट। जापान की मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर जापान के अंदर कुछ भी होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी हमें देखने को मिलेगा। और अगर ये 3% ड्रॉप करती है, ऐसे जैसे 2 दिन पहले कर रही थी, आज भी ये 1% ड्रॉप करी है, तो उसके हिसाब से एक नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी देखने को मिल सकता है। उसके अलावा आप देख सकते हो शंघाई, चाइना, ये सब नेगेटिव ही चल रहे हैं। मतलब कि पूरी एशियन मार्केट नेगेटिव है। तो धीरे धीरे जो ग्लोबल सेल ऑफ US के अंदर हो रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर भी देखने को हमें मिल सकता है। हालांकि अगर मैं FIDS की बात करूं तो फ्राइडे को एक बहुत अच्छी बाइंग की गई है FIS के द्वारा। उन्होंने 4,500 करोड़ का माल उठाया है। जो ये 4,500 करोड़ की बाइंग की गई है, इसके पीछे 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला कि BJP के रिजल्ट शायद से बिहार में अच्छे आने वाले हैं और अच्छे आ सकते हैं। अगर रूलिंग पार्टी दोबारा से आती है बिहार के अंदर तो एक पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो मॉर्गन स्टैनली और HSBC ने न्यूज़ निकाली है, उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और अगर ग्लोबल सेल ऑफ होता है तो इंडिया वुड बी द फर्स्ट चॉइस टू इन्वेस्ट, एज इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो उसका एक इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। फ्राइडे को इंडाइसिस ने किस तरीके से काम करा, एक बार में हम ये भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो निफ्टी 50 वॉज नेगेटिव। तो हमारा सेक्टोरल इंडाइसिस बस यही शो कर रहा है कि ऑटो, फाइनेंशियल, मेटल, ये 3 थे निफ्टी को वापस कम बैक कराने के लिए। तो इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके अलावा अब हम चलते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर कि गिफ्ट निफ्टी का भी क्या चल रहा है। तो फिलहाल तक गिफ्ट निफ्टी डाउन है, बट आई थिंक कि कल सुबह काफ़ी चांसेस है कि ये वापस उठना शुरू कर दे और ये स्टेबल हो जाए 25,790 के आसपास। अगर ये यहाँ पर स्टेबल हो जाता है तो गिफ्ट निफ्टी विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट हमें निफ्टी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं क्रूड ऑयल में क्या चल रहा है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल काफ़ी नीचे आ गया, 64 से 63 आ गया।
साथ साथ में WTI क्रूड भी नीचे आना वापस शुरू हो गया है। इसका इम्पैक्ट ये है कि ग्लोबल चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो रही है। साथ ही साथ आपको एक और न्यूज़ दे दूं कि जो US के सुप्रीम कोर्ट है उसने शायद से वो ट्रम्प के टैरिफ्स को वो इलीगल डिक्लेयर कर देगी और शायद से ट्रम्प को वो टैक्स हटाने पड़ेंगे, क्योंकि 80% इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो अभी से ही बोल रहे हैं कि इसको ये शायद से हटाना पड़ेगा। उसके वजह से मार्केट में एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। तो जिन जिन कंट्रीज से इनकी ट्रेड डील हुई है वहां से इनको उतना पैसा रिटर्न करना पड़ेगा और इससे US की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत बड़ा फटका पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम उन कंपनीज की बात कर लेते हैं जिनकी मंडे को रिजल्ट्स आने वाले हैं। बजाज फाइनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी। ONGC का भी हमें देखना पड़ेगा, इट इज अ वेरी गुड कंपनी। सोलार इंडस्ट्रीज एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। वोडाफोन आइडिया में AGR के ऊपर हमें काफी जल्दी सुप्रीम कोर्ट के साइड से जल्दी वो मिलने वाला है, क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस स्टील ये भी आपको देखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हुडको के भी रिजल्ट आने वाले हैं, इसको भी आप देख के चलना। SJVN, KPI टेक, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है। गुजरात गैस मेरी फेवरेट कंपनी, ईदर एनर्जी मेरी फेवरेट कंपनी, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। इमामी बहुत अच्छी कंपनी है। KEC इंटरनेशनल, इसका भी रिजल्ट आने वाला है। और फिर शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखना। साथ में त्रिवेणी ट्रिब्यून काफ़ी अच्छी कंपनी है। रिलायंस पावर, इसको आप हटा दो जब तक अनिल अंबानी के ऊपर केस चलेगा। ये कंपनी ज़ीरो हो चुकी है, इसमें कुछ इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं बनेगा। तो डॉम्स का भी रिजल्ट आ रहा है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। फिर ग्रेफाइट इंडिया काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसके अलावा GR इंफ्रा, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी। HEG, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। सफारी इंडस्ट्रीज, ये भी देखना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी कंपनी है। श्री लोटस डेवलपर्स, जब से IPO आए तब से ये कंपनी धूम मचा रही है, तो इसको भी अपने फोकस में रखो। V-Mart इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी। इसके अलावा गुजरात थेमिस बायोसीन्स, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज है। गोपाल स्नैक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी अपनी आंखें बनाए रखना। फिर बालाजी अमाइंस, इसके ऊपर भी अपनी आंखें बना के रखना। अनूप इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी अपनी आंखें बना के रखना। ऑल टाइम प्लास्टिक एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको भी इसका रिसेंट IPO आया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर ही आप देख सकते हो। फिर BLSE सर्विसेज काफ़ी अच्छी है। फिर श्रीराम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके ऊपर भी आप अपनी आंखें बना कर रख सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। फिर DC इन्फोटेक काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके बारे में मैंने बताया था और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। मैंने सारी कंपनीज चेक कर ली हैं, इसके अलावा आई कांट फाइंड एनीथिंग एल्स जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट दे सके। तो जो कंपनीज थी वो मैंने आपको बता दी, उन सब के ऊपर आप अपनी नज़र बना के रखें। कहीं भी मूवमेंट आती है, अपनी ट्रेड्स आप उस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अब चलते हैं निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। तो थर्सडे को मैंने अपनी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी, उसके अंदर मैंने सारे की लेवल्स मार्क करे थे और उसी के ऊपर ही मार्केट ने रिएक्ट करा है। वो सब मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। तो अब देखते हैं कि कल मतलब कि मंडे को निफ्टी में क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमारा की लेवल है 25,510, ये हमारा एक की लेवल बन चुका है। जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है तब तक मार्केट एकदम फुल बुलिश रहेगी, मतलब कि मार्केट कैन बाउंस बैक फ्रॉम हियर। ठीक है, जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर है तो मार्केट कैन ईजिली बाउंस बैक टू 26,000। लेकिन अगर निफ्टी ने यहाँ पर सस्टेन करना शुरू कर दिया विच इज़ 25,400, इसके नीचे सस्टेन करना शुरू कर दिया तो एक डाउन साइड की मूवमेंट हमें देखने को मिल जाएगी और निफ्टी कैन ईजिली गो टू 25,000 फिर से। ठीक है, तो ये हो गया एक ओवरव्यू। और अगर निफ्टी 25,000 तोड़ती है, मतलब कि अगर डाउन साइड का प्रेशर बनता ही है तो निफ्टी ईजिली 24,600 तक जाएगी और वहाँ से आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल जाएगा। तो अगर मार्केट 24,600 तोड़ता है तो यहाँ से हमें एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है टिल 24,100। एज पर 4 आवर्स का चार्ट यहाँ पे कंप्लीटली शो हो रहा है कि निफ्टी यहाँ पर एक नया बेस बना रहा है, मतलब कि 25,400 हमारे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है। इस पे निफ्टी सस्टेन करना शुरू कर देगा, इसके ऊपर निफ्टी विल बी वेरी बुलिश। ठीक है, मतलब कि अगर 25,500 के ऊपर निफ्टी ने सस्टेन करना शुरू कर लिया तो 25,800 26,000 बहुत जल्दी टूट जाएगा। सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट पता क्या है कि ग्लोबल लेवल में एक बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। ठीक है, निफ्टी पे पूरा प्रेशर था, नीचे गिरने का, लेकिन निफ्टी कितना गिरा, सिर्फ 500-600 पॉइंट्स, बस निफ्टी को ज़्यादा फर्क पड़ा ही नहीं। तो एक बहुत स्ट्रांग चीज़ हमें शो करता है। साथ में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इतने बड़े सेल ऑफ के बाद भी इतना पॉजिटिव था और वो अभी भी सिर्फ ऊपर ही जा रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि निफ्टी
विल बाउंस बैक। तो सबसे पहला हमारा की लेवल तो ये 25,500 के जहाँ पे निफ्टी ने कल सस्टेन करा है। उसके अलावा हमारा नेक्स्ट की लेवल बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,614। अगर 25,614 टूटता है तो निफ्टी कैन इजीली बाउंस बैक टू 25,724 और यहाँ से हमें एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिल जाएगी टिल 25,816। और अगर ये 25,816 तोड़ता है तो निफ्टी विल इजीली बाउंस बैक टू 26,000। ठीक है, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हो गए और बाकी आपको पता है कि अगर 26,000 तोड़ेगा तो एक नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा निफ्टी के अंदर। तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर आप अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हो तो अगर निफ्टी सस्टेन्स अबव 25,600, ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, अगर निफ्टी 25,600 सस्टेन कर लेता है देन यू कैन प्लान फॉर सीई ऑप्शंस। ओके, फिर आप सीई की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी 25,400 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है, ठीक है, हमारा की लेवल क्या बन जाएगा 25,324। तो दिस विल बी आर सपोर्ट। अगर ये 25,300 के नीचे सस्टेन करना शुरू करता है देन यू कैन गो फॉर पुट ऑप्शंस। ठीक है, 25,300 पुट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दो साइड। तो इसमें आप बड़ी बड़ी ट्रेड्स प्लान कर सकते हो अपने हिसाब से। हालांकि अगर आप स्कैल्पर हो तो फिर आपको पता है आपको क्या करना है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। हमारी एक पूरी ट्रेडिंग की सीरीज़ बहुत जल्दी आने वाली है जिसमें हम सिखाएंगे कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा उसके अंदर अच्छे से। तो उसके लिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं। जो कोई नहीं सिखाएगा वो मैं सिखाऊंगा एकदम फ्री में, ना किसी को कोर्स बेच के ना कुछ बेच के, एवरीथिंग विल बी फ्री। हम सब कुछ सिखाएंगे। हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आने वाला है और आप बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने भी वाले हो। तो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सो अब हम अपने की लेवल्स मार्क कर लेते हैं एक बारी फटफट। तो 25,500 विल बी आर फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, हमारा दूसरा सपोर्ट बनता है 25,415। हमारा तीसरा सपोर्ट बनता है 25,322। अगर ये टूटेगा तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 25,180। अगर 25,180 टूटता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट इजीली बनता है 25,050। अगर ये टूटेगा तो आप एक फ्री फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो टिल 24,600, मतलब कि एक डाउन ट्रेंड बनना शुरू हो जाएगा। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो अपने एनालिसिस के साथ ही करना, माई एनालिसिस कैन बी रॉन्ग। तो 25,050 के बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 24,890। 24,890 ये एक बहुत की लेवल रहने वाला है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 24,750। ठीक है, तो दीज विल बी आर की लेवल्स फॉर मंडे। काफ़ी सारे लेवल्स हैं, देखो ये लेवल्स काफ़ी ज़रूरी है, आपको ये रोज़ बताना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको अंडरस्टैंड होना शुरू होएगा कि ये ट्रेड किस तरीके से काम करती है। तो अब आपको मैं देता हूँ एक कंक्लूजन शॉट निफ्टी 50 का। सबसे पहला ये हमारा सपोर्ट हो गया 25,500। इसके अलावा हमारी पहली रेजिस्टेंस बन रही है 25,614। फिर हमारी दूसरी बन रही है 25,723। फिर हमारी तीसरी बन रही है 25,818। फिर हमारी चौथी बन रही है 25,950 और हमारी लास्ट बन रही है 26,096 विच इज़ 26,100। साथ में हमारा सबसे पहला सपोर्ट 25,500 बन गया। हमारा दूसरा सपोर्ट क्या बनता है 25,414। तीसरा बनता है 25,316। फिर हमारा चौथा बनता है 25,181। उसके बाद हमारा बनता है 25,058। यहाँ से ब्रेक करेगा तो आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल सकता है डाउनवर्ड साइड की तरफ, वो हमारा बनेगा 25,890। फिर यहाँ से अगर ये ब्रेक डाउन देगा, यहाँ से एक डाउनवर्ड साइड हमें देखने को मिल जाएगा टिल 24,890। फिर ये ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट बनता है 24,750। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बनता है 24,600 और इसके बाद आपको एक फ्री फॉल देखने को मिल जाएगा और एक सेलिंग कंटिन्यू होते देखने को मिल जाएगी टिल 24,100। ओके, तो ये की लेवल्स हो गए हमारे निफ्टी 50 के। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होने वाला है। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर मंडे को क्या होने वाला है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हमने लास्ट मार्क करा था, मार्केट ने वैसे परफॉर्म करा। बैंक निफ्टी ने स्लाइट डाउन साइड की ओपनिंग करी, यहाँ से रिवर्सल आया, ये ब्रेक नहीं कर पाया। 57,083 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल गई। आपने आप देखा होगा कि मार्केट जहाँ पर मैंने मार्क करा 57,500 के पास गई, यहाँ से एक स्लाइट डाउन साइड की सेलिंग आई, लेकिन ये बहुत वीक सेलिंग थी और यहीं से ही एक नया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया और वहाँ से मार्केट नीचे आई नहीं। तो यहाँ से आपकी ट्रेड किस तरीके से प्लान होती, यहीं से इसका ब्रेकआउट आता। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी, ये 5 मिनट की कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, विच इंप्लीमेंट्स की मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। इसको बोलते हैं बिग बार। ये एक परफेक्ट बिग बार बना, इसी के ही हाफ के अंदर आपकी एंट्री होती और यहीं से मार्केट आपको एक अच्छी खासी रैली अपसाइड की आपको देखने को मिल गई है।
कितने पॉइंट्स की थी एक बार हम वो भी चेक कर लेते हैं। इट वॉज अराउंड 400 पॉइंट की रैली। अगर आप ट्रेड लेते तो फिर आपके पैसे बहुत अच्छे खासे बन जाते। अब देखते हैं कि मंडे को क्या हो सकता है। तुम्हारा सबसे पहला की लेवल बन चुका है 58,000, मतलब कि हमारी एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुकी है। आप देख सकते हो सेलिंग आई और उसके बाद मार्केट एंड हो गई। तो मोस्ट लाइकली अगर ये 58,000 ब्रेक करता है, मार्केट विल गो टू 58,176, और अगर ये 58,176 ब्रेक करता है तो मार्केट विल गो टू 58,383। ठीक है, ये हो गई हमारी अपसाइड की। अगर डाउन साइड में होता है तो आप डाउन साइड की प्रोजेक्शन भी देख सकते हो। अगर एक डाउन साइड आता है तो आप इजीली देख सकते हो, फिर आप देख सकते हो कि 57,770 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर 57,770 टूटता है तो बैंक निफ्टी विल इजीली गो टू 57,500, और अगर ये टूटता है तो हमें एक डाउन साइड का पोटेंशियल वापस देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ से 57,83 हमारा सपोर्ट बन जाएगा। उसके बाद अगर ये टूटता है हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 56,750, उसके बाद हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 56,500, उसके बाद 56,235 और 55,853। तो इतना तो मेरे ख्याल से नहीं जा पाएगा। अगर एक सेलिंग प्रेशर फाइनेंशियल सेक्टर में आता है तो ही आपको मार्केट इन लेवल्स तक जाती हुई दिखाई दे जाएगी। उसके अलावा आप बैंक निफ्टी में एक चीज़ और देख सकते हो कि वो ओपन हुआ 5783 पे, ठीक है। फिर यहीं से एक उसने रिवर्सल लेना शुरू कर दिया अपसाइड की तरफ, मतलब कि 57,083 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। इसके नीचे अगर मार्केट जाएगी तो एक डाउन ट्रेंड वापस चालू हो जाएगा। तो ये क्या दिखाती है? दिस इंडिकेट्स स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर। 800 पॉइंट की रैली आई है, विच इज़ वेरी गुड रैली अगर आप कंसिडर करते हो तो। मतलब कि जाने को ये नीचे जा सकता था पर इसने कितने पॉइंट्स की रिकवरी कर ली। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली और दिस इंडिकेट्स कि मार्केट हैज़ फुल पोटेंशियल टू गो अप। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रहा है तो निफ्टी आपको बहुत जल्दी अपसाइड देखने को ही मिलेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अपनी यहाँ पे सेटिंग बैठा ली है। अब बैंक निफ्टी विल अट्रैक्ट निफ्टी और यहाँ से निफ्टी अपसाइड की तरफ जाना शुरू कर देगा, समझे। तो दिस इंडिकेट्स कि मंडे को रिकवरी देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, और बैंक निफ्टी कैन इजीली गो टू 58,176। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अपना सपोर्ट करना शुरू करता है तो यहाँ से एक आपको अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है और बैंक निफ्टी बहुत जल्दी 58,383 क्रॉस करके एक नया ऑल टाइम हाई वापस बना देगा। तो 58,383 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और इसके ऊपर बैंक निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो दिस वॉज निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप यहाँ जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है असली ट्रेड्स, वहाँ जाके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। असली ट्रेड्स का एक ही गोल है, वेल्थ जनरेट करवाना, और वो करवा के ही छोड़ेगा जो मर्जी हो जाए। तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ कर देना। हमें एक अच्छी खासी कम्युनिटी बनानी है असली ट्रेड्स की, तो होपफुली हम बहुत जल्दी वो बना पाएँ। असली ट्रेड्स साइनिंग ऑफ।